नमस्कार जोहार। आप न्यूज जेचबरेट का न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। वक्त हो चला है शाम तक की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का, तो बिना देर किए बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, आईएएस, आईपीएस, आईआईटी, आईएम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए हेमंत सरकार लाने जा रही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार अब बंगाल की तर्ज पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाने जा रही है। सूत्रों की माने तो सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योजना की घोषणा करेंगे। योजना के तहत सरकार स्टूडेंट को लोन दिलाने में मदद करेगी। संभवतः सरकार एक छात्र को क्रेडिट कार्ड की मदद से उच्च अध्ययन के लिए 10 लाख रुपए तक की सॉफ्ट लोन देने की योजना बना रही है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए स्टूडेंट को कई अहर्ताओं का पालन करना होगा। इसमें झारखंड की स्थानीयता नीति का पालन करना जरूरी होगा, यानी योजना का लाभ केवल झारखंडियों को ही मिल पाएगा। योजना के लिए स्टूडेंट की आयु सीमा भी निर्धारित होगी। वहीं लिए गए सॉफ्ट लोन को चुकाने के लिए स्टूडेंट को एक अवधि होगी जो संभवतः 15 सालों की हो सकती है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने आर्च बिशप हाउस में किए बालक यीशु के दर्शन, एहतियात के साथ पर्व मनाने की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रांची के पुरलिया रोड स्थित आर्च बिशप हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने आर्च बिशप फादर फेलिक्स टोपो से मुलाकात की। यहां उन्होंने आर्च बिशप फादर फेलिक्स टोपो से मिले और सभी को क्रिसमस की अग्रिम बधाई दी। सीएम हेमंत सोरेन ने आर्च बिशप हाउस में बालक यीशु के दर्शन भी किए। अगली खबर, डेल्टा और ओमिक्रॉन से भी खतरनाक वेरिएंट डेल्मिक्रॉन आया सामने। कई देशों में तेजी से फैला रहा संक्रमण। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के सरकारें अभी पूरी तरह से पुख्ता भी नहीं हुई है कि सार्स-CoV-2 का एक नया वेरिएंट सामने आया है। वायरस का यह नया वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है और यह पहले के दोनों वेरिएंट से भी अधिक तेजी के साथ संक्रमण फैलाता है। वैज्ञानिकों ने इस नए वेरिएंट का नाम डेल्मिक्रॉन रखा है। यह फिलहाल यूरोपीय देशों में तेजी से संक्रमण फैला रहा है। अगली खबर, देश में 24 घंटे में 374 मौतें। देश में ओमिक्रॉन के 358 मामले। भारत में ओमिक्रॉन के 358 मामले हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,650 नए केस सामने आए, जबकि 374 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर है कि इस दौरान इलाज के बाद 7,051 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्तमान में 77,516 सक्रिय मामले हैं। अगली खबर, हर मदरसे में योग हो अनिवार्य। राफिया नाज ने मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात कर रखी मांग। झारखंड में राफिया नाज एक जाना माना नाम है। योग शिक्षिका से शुरुआत कर अब उन्होंने राजनीति में भी कदम रख दिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद भी वे योग के लिए काम कर रही है। उन्होंने अपना मकसद साफ कर दिया है कि योग को घर घर पहुंचाना है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से मुलाकात की और सभी मदरसों सहित अल्पसंख्यक संस्थानों और अनाथालयों में योग शुरू करवाने की अपील की है। राफिया नाज का कहना है कि सभी मदरसा सहित सभी अल्पसंख्यक संस्थानों में योग शुरू करने से न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि इससे कौशल विकास भी होगा और लोग स्वस्थ भी रहेंगे। एक बड़ी खबर, हर राशन कार्डधारी को मिलेगा आयुष्मान भारत सीएम जन आरोग्य योजना का लाभ। झारखंड के खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हर राशन कार्डधारी को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही कैबिनेट की प्रत्याशा की स्वीकृति दी थी, जिसे 25 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में घटनोत्तर स्वीकृति दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने 2021-24 की अवधि के लिए आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए बीमा कंपनी के लिए निविदा आमंत्रण को भी स्वीकृति दी है। अगली खबर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड से 2,746 करोड़ का ऋण लेगी हेमंत सरकार। वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने इसके लिए रिवाइज टारगेट सेट किया है। कृषि, जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता, ग्रामीण कार्य, स्कूली शिक्षा, ग्रामीण विकास व पथ निर्माण विभाग राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए यह धनराशि नाबार्ड से ऋण स्वरूप लेगा। इसमें बड़े पैमाने पर खेती, किसानी, चेक डैम, पेयजल, विद्यालय, सड़क निर्माण इत्यादि योजनाएं ली जाएगी। सारी नई परियोजनाएं होगी जो नाबार्ड की सहायता से पूरी की जाएगी।
अगली खबर, ग्राम पंचायतों को 6 माह से अधिक समय तक अवधि विस्तार देने की शक्ति मिली सरकार को, एक्ट अधिसूचित। झारखंड में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों को विशेष परिस्थिति में 6 माह का अवधि विस्तार देने संबंधी अध्यादेश अब अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो गया है। राज्यपाल की सहमति के बाद विधि विभाग ने झारखंड पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत पंचायती राज संस्थानों की 5 साल की वर्णित अवधि पूर्व ग्राम पंचायत पुनर्गठित नहीं की जाती है तो वह अवधि की समाप्ति पर विघटित हो जाएगी और धारा 107 के उपबंध के अनुसार पंचायत के संबंध में सरकार 6 माह से अधिक अवधि के लिए जिस अवधि के भीतर ग्राम पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी वह लागू रहेगी। इसके अलावा महामारी के समय उचित कारण बताकर 6 माह से अधिक समय का अवधि या निर्वाचन पूर्ण होने तक अवधि विस्तार सरकार दे सकेगी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद में भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। अगली खबर, झारखंड में फिर उठा भाषा विवाद, राज्य स्तरीय नियुक्तियों में बात स्पष्ट नहीं। राज्य सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग की ओर से की जाने वाली सभी जिला स्तरीय नियुक्तियों के लिए जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की सूची जारी कर दी है, लेकिन इस सूची के आते ही एक बार फिर भाषा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उम्मीदवारों से लेकर राजनीतिक लोगों के बीच यह चर्चा हो रही है। साथ ही यह सवाल भी उठ रहे हैं कि सरकार ने धोखे में रखा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल साधु ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाई लोग कंफ्यूजन में ना रहे। जेएसएससी की राज्य स्तरीय मुख्य परीक्षा में आज भी हिंदी, अंगिका, मगही, भोजपुरी शामिल नहीं है। जिला स्तरीय परीक्षा में तो ये पहले भी शामिल थे। अगली खबर, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए अब लगेंगे केवल 100 रुपये। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के आवेदन की फीस को कम कर दिया है। पहले इस परीक्षा के लिए अनारक्षित श्रेणी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों से 1000 रुपये और SC/ST श्रेणी के उम्मीदवारों से 250 बतौर एप्लीकेशन फीस लिया जा रहा था। इस एप्लीकेशन फीस में संशोधन करते हुए अनारक्षित श्रेणी, ईडब्ल्यूएस और BC श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये और SC/ST श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50 रुपये कर दिया गया है। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 956 पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिनमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 384 पद, कनीय सचिवालय सहायक के 322 पद और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 245 पद और प्लानिंग असिस्टेंट के 5 पद हैं। अगली खबर, झारखंड हज कमेटी अध्यक्ष को मान्यता नहीं, इरफान अंसारी। इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड के हज कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। इसे मान्यता दिलाने और हज यात्रियों को आधुनिक सुविधा देने पर काम करूंगा। गुरुवार को कटरू स्थित हज हाउस में हज कमेटी की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर इरफान अंसारी ने की। इरफान हज कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। अगली खबर, आज रात जन्म लेंगे प्रभु यीशु। मसीही विश्वासियों के इंतजार की घड़ी खत्म होने में कुछ समय बाकी है। आज रात 12 बजे प्रभु यीशु का जन्म हो जाएगा। क्रिसमस को लेकर चर्च सज धज कर तैयार हो चुके हैं। लोगों ने घरों में तैयारी भी संपन्न कर ली है। अब इंतजार है तो बस कल का। शहर के सभी चर्च में आज मध्यरात्रि में व कल सुबह प्रार्थना का आयोजन होगा। प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में मसीही विश्वासियों द्वारा कैरल गीत गाया जाएगा। शहर के मॉल में भी क्रिसमस की सजावट देखने को मिल रही है। क्रिसमस के रौनक से पूरा शहर चमक रहा है। इधर पलामू में अदीकुड़ुक सरना समाज ने किया क्रिसमस गैदरिंग का बहिष्कार। पलामू जिले के नीलांबर पीतांबर थाना क्षेत्र सह सतबरवा प्रखंड के रेवारातू पंचायत के दरुआ गांव में क्रिसमस गैदरिंग कार्यक्रम को अदीकुड़ुक सरना समाज के लोगों ने रोक दिया। कार्यक्रम 23 दिसंबर को दरुआ गांव के एक घर पर आयोजित किया गया था। इसमें लातेहार, मन्निका, तुमांगगड़ा के अलावा कई गांव से दर्जनों मसीही समुदाय के लोगों को बुलाया गया था, जिसका विरोध सरना समाज उरांव जनजाति के लोगों ने किया और कार्यक्रम नहीं होने दी। 24 दिसंबर को अदीकुड़ुक सरना समाज सतबरवा प्रखंड इकाई की बैठक दरुआ गांव के सरना स्थल पर आयोजित हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि गांव के 10 परिवार के लोग मसीही समुदाय का दामन थाम लिया है और उन्हीं के घर पर क्रिसमस गैदरिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो पहले सरना समुदाय में थे। मसीही समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले सभी लोगों का सामाजिक बहिष्कार होगा। कोई भी इनके घरों में किसी भी प्रकार की सामाजिक गतिविधि होने पर शामिल नहीं होगा। अगली खबर, आदिवासी सेंगेल अभियान ने किया मॉब लिंचिंग पर कानून का समर्थन।
झारखंड विधानसभा में पारित मॉब लिंचिंग कानून का आदिवासी सेंगल अभियान ASA ने समर्थन किया है। अभियान के संयोजक बीमो मुर्मू ने बताया कि इससे आदिवासी गांव समाज में युग युग से चले आ रहे डंडोम, जुर्माना, बारोन, सामाजिक बहिष्कार और डानपंते, डायन प्रताड़ना जैसे अन्याय, अत्याचार और शोषण के दुर्भाग्यपूर्ण क्रियाकलापों पर लगाम लग सकता है। उन्होंने कहा कि उक्त कानून के लागू होने से आदिवासी परंपरा के नाम पर जारी असंवैधानिक और अमानवीय कार्यों का खात्मा हो सकता है। अगली खबर मनरेगा विभाग से है, जहां विभिन्न विभागों की योजनाओं के साथ जोड़कर उपलब्ध कराया जाएगा मजदूरों को काम। झारखंड के विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने मनरेगा योजना के साथ विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं से करवंजन करके काम कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया, ताकि मनरेगा मजदूरों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो सके। नेपाल हाउस सचिवालय में विभिन्न विभागों के समीक्षा बैठक में अरुण कुमार सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मनरेगा के प्रावधानों के तहत मजदूरों को समय पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करें, साथ ही वैसी योजनाएं लें जो लाभुकों व क्षेत्र के लिए लाभप्रद हो। अगली खबर, सामान्य और पिछड़े हैं तो मनरेगा मजदूरी पाने का करें इंतजार। यदि आप सामान्य वर्ग या पिछड़े वर्ग के हैं तो मनरेगा में काम कर रहे हैं तो मजदूरी का इंतजार करिए। अंदर की बात यह है कि मनरेगा कामगारों को भुगतान भी जाति आधार पर हो रहा है। विभागीय आंकड़े भी इस पर मुहर लगा रहे हैं। ST/SC श्रेणी के कामगारों को मजदूरी भुगतान के बाद ही अन्य वर्ग को भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। नतीजा, OBC और सामान्य वर्ग के मजदूर 3 महीने से भुगतान के इंतजार में हैं। अगली खबर, चाईबासा में बाबूलाल मरांडी ने सीता सोरेन के बहाने हेमंत पर साधा निशाना, कहा सरकार में अंतर्कलह। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। मरांडी ने कांग्रेस के बैठक से नदारद होने और CM हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के बहाने राज्य सरकार पर करारे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि सरकार में अंतर्कलह है, जो अब खुलकर सामने आ गई है। अगली खबर, किसी भी हाल में होमगार्ड बहाली रद्द नहीं होने दिया जाएगा, राजद। होमगार्ड में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जिला प्रशासन के द्वारा नहीं दिए जाने को लेकर छात्र लगातार 14 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। युवाओं का समर्थन में अब राजद अध्यक्ष संजय मलिक भी समरणालय परिसर पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में ये बहाली रद्द नहीं होने दिया जाएगा। राजद जिलाध्यक्ष ने कहा कि मैंने स्वयं मंत्री सत्यानंद भोक्ता से संज्ञान लेने को कहा है, जिससे युवाओं की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। अगली खबर, झारखंड अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का लाभ योगदान अथवा नियुक्ति की तिथि से नहीं देकर अनुमोदन की तिथि से करने पर ऐतराज जताया है। इस मामले को लेकर संघ की ओर से राज्यव्यापी मांग पत्र विभाग के मंत्री को भेजा गया। संघ की पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई की ओर से उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र भेजा गया, जिसमें मंत्री से निदेशक माध्यमिक शिक्षा रांची के द्वारा निर्गत आदेश का विरोध किया गया। इस विभागीय पत्रांक के अनुसार नव नियुक्त शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति पूर्णत अनुमोदन की तिथि से लागू करने का आदेश दिया गया है। अगली खबर, झारखंड सरकार की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के 30 मरीजों के आवेदन मंजूर किए गए। प्रत्येक मरीज को 25-25 हजार रुपये का अनुदान मिला। इनमें अनुसूचित जनजाति के 12, अनुसूचित जाति के 1 और पिछड़ी जाति के 18 मरीज शामिल हैं। समिति के समक्ष 31 आवेदन प्रस्तुत किए गए। इनमें से एक मरीज भक्ति महतो का आवेदन अधूरा रहने के कारण अनुदान की मंजूरी नहीं दी गई। अगली खबर, टीचर को अश्लील फोटो भेजने में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के पूर्व सचिव रामावतार गिरफ्तार। खबर चाईबासा का है, जहां विद्या विकास समिति से संचालित चाईबासा के पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के पूर्व सचिव रामावतार साहू को सदर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साहू को कोडरमा जिला के तिलैया स्थित उनके आवास से बुधवार की रात गिरफ्तार कर चाईबासा लाया गया। गुरुवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रामावतार साहू पर विद्यालय की शिक्षिका को अश्लील तस्वीर भेजने और प्रताड़ित करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। अगली खबर, अब 2 साल तक कॉल का डेटा सुरक्षित रखेंगी टेलीकॉम कंपनियां। भारत की टेलीकॉम और इंटरनेट की सुविधा देने वाली कंपनियों को 2 साल का डेटा सुरक्षित रखना होगा। 21 दिसंबर को एक अधिसूचना के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने एकीकृत लाइसेंस समझौते में संशोधन कर दिया।
विभाग का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट में संशोधन किया गया है। अभी तक टेलीकॉम कंपनियां 1 साल का डेटा सुरक्षित रखती हैं और प्रोटोकॉल के अनुसार मांगे जाने पर जांच एजेंसियों को जानकारी मुहैया कराती है। अगली खबर, झारखंड में मंत्रियों की जुबान का फिसलना कोई नई बात नहीं, अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। धनबाद में एक कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री सत्यानंद भोक्ता की जुबान फिसल गई। भाषण देते देते वे यह भूल गए कि जगन्नाथ महतो अभी भी कैबिनेट में उनके सहयोगी हैं और राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। धनबाद के तोपचाची में एक इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता और मंत्री हफीजुल हसन ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में टुंडी विधायक मथुरा महतो भी शामिल हुए। वहीं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने भाषण में झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को पूर्व मंत्री बता दिया। अगली खबर, लातेहार में पुलिस को उड़ाने की नक्सली साजिश नाकाम, 25 सीरीज टिफिन बम बरामद। पुलिस को उड़ाने की साजिश नाकाम हुई। पलामू में समय रहते पुलिस ने 25 सीरीज टिफिन बम को बरामद कर नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। बमों को बरामद करने के बाद उसे मौके पर ही विस्फोट से नष्ट कर दिया गया है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। लातेहार एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना एवं सटीक सूचना पर यह कार्रवाई की। एसपी सूचना मिली थी कि जिले के मन्निका थाना क्षेत्र के बरवैया जंगल में नक्सलियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए सीरीज बम लगा रखा है। अगली खबर, भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने लिया संन्यास, ट्वीट कर दी जानकारी। हरभजन सिंह ने अपने 23 साल के इस सफर को अलविदा कहते हुए क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। हरभजन ने कहा कि सभी अच्छी चीज़ों का अंत होता है और आज मैं अपने 23 साल के इस कैरियर को अलविदा कहता हूं, जिसने मुझे ज़िंदगी में सब कुछ दिया है। मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरी मदद की और मेरे इस सफ़र को और भी खूबसूरत और यादगार बनाया।